निरूपा राय। बाबा जी प्रणाम। क्या भगवान भोलों को मिलता है, भोले इंसानों को मिलता है? तेज तर्रार, ज्यादा समझदार इनको नहीं मिलता? थोड़ा समझने की चेष्टा करें। भोलों को मिलता है, इसका मतलब सरल को मिलता है, जो सरल है। बुद्धिमानी का यहां कोई हिसाब नहीं। सियाणप का मतलब है कुटलाई। सियाणप का मतलब है चतुराई। सहस सियाणपा लख हो गए, एक न चले नाल। सियाणप का मतलब है मोहे कपट छल छिद्र न पापा। बेईमानी करना, कपट करना, झूठ बोलना, कई मुखड़े रखना, मल्टी डायमेंशनल हो जाना। मल्टी डायमेंशनल, कपट, भीतर कुछ है, बाहर कुछ प्रदर्शित करता है। वह व्यक्ति भगवान राम कहते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता। जो निर्मल मन का है, जो सरल है। ध्यान रखना, मैं बुद्धिहीनता को नहीं कह रहा, मैं मंद बुद्धियों को नहीं कह रहा। सब ठीक ठाक है, लेकिन सरल है, उलझता नहीं, कपट नहीं करता, छल बल नहीं है, साफ सुथरा है। वह परमात्मा को पाने का अधिकारी है। लोग समझ जाते हैं कि बुद्धिमान व्यक्तियों को मिलता है तो मिल जाता आइंस्टीन को। बुद्धिमान व्यक्ति तो एक से एक बड़े हुए हैं। बुद्धिमानी का यहां कोई मतलब नहीं, यहां सरलता का मतलब है। सरल हृदय, बच्चों के समान निर्दोष हो जाना। ईसा ने भी यही कहा। सभी संतों ने एक मत से इस शब्द को अपनी अपनी भाषाओं में दोहराया, लेकिन उसका मतलब यही था कि परमात्मा मिलता है सरल भाव से, कुटिलता से नहीं। भीतर तुम बेईमान हो, बाहर कोशिश करते हो ईमानदार बनने की, मुश्किल खड़ी हो जाती। भीतर से तुम चोर हो। बाहर तुम दानी होने की चेष्टा करते हो। यह सरलता नहीं है, यह बेईमानी है। इसे कहते हैं दोगलापन। तो बाबा परमात्मा किससे मिलता है? बाल हृदय को मिलता है, सरल हृदय को मिलता है। खुशी, जिसे आनंद कहते हैं, जिसको पाकर आदमी भीतर ही भीतर नाचता है, उछलता है, कूदता है, गाता है। हजरत मूसा 3 धर्मों के मार्गदर्शक हुए, मैसेंजर हुए। यहूदी, ईसाई और इस्लाम। तीनों धर्म उसे सत्कार से मान्यता देते हैं। हजरत मूसा जो इजरायली जोड़े के
संतान के रूप में प्रकट हो रहे हैं, जिनका जन्म मिस्र में फराओ के जमाने में उनका जन्म हुआ। इजरायली माता पिता के घर राजाओं की तरह उनका पालन पोषण हुआ। वह फक्कड़ स्वभाव के थे। अक्सर कहावत है कि परमात्मा मूसा के पास रोज आते थे। कितना प्यारा रहा होगा मूसा, हजरत मूसा। सरल हृदयों के पास परमात्मा आता है। मोहे कपट छल छिद्र न बाबा। मुझे अच्छा नहीं लगता कपट। और अगर कोई कपट करता है, बेईमानी करता है, रिश्वतखोरी करता है, और ऊपर से जपजी साहब का पाठ करता है, गीता का पाठ करता है, बाइबल कुरान पुराण पढ़ता है, तो इस गलत फहमी में मत रहे कि वह आस्तिक है, वह दोगला है। ना वो आस्तिक है, ना वो नास्तिक है, वह दोगला है। और दोगला, आस्तिक और नास्तिक सबसे तृतीय श्रेणी होती है, सबसे निकृष्ट। एक व्यक्ति सरकारी नौकरी के ऊपर था, रिश्वत खाता था। मैंने उसे कहा तुम हरामी हो। वह तो मेरी तरफ आंखें लाल करने लगा। मैंने कहा ये क्यों? कहता तुमने मुझे हराम का कहा। मैंने कहा बिल्कुल, क्या हराम के नहीं हो? तुम्हें तुम्हारे काम के सरकार पैसे नहीं देती? बिल्कुल देती है। तो तुम ऊपर से जो खाते हो, कोई पटवारी है वो किसी का खुशीनामा लिखा देता है, किसी का इंतकाल कटा देता है, यह हराम का नहीं है? पैसे खा लेता है, उसकी जमीन उसके नाम चढ़ा देता है, वह बेचारा भटकता फिरता है, यह हराम नहीं है? और कोई पंचायत के अफसर, सब मिलता है उन्हें, गवर्नमेंट तनख्वाह देती है ना, फिर वो ऊपर से अगर 50 गट्टे आए तो गरीबों में 4 ही क्यों बांटता है? बाकी अपनी कोठी के लिए रख लेता है। तो ये हराम का ही होगा ना। तो इसमें गुस्सा मारने की क्या जरूरत है? आंखें क्यों लाल कर ली हैं? लेकिन आत्मा तो कंपती है, गुस्सा चढ़ता है। सच आख्या भांबड़ मचता है, झूठ कहां तक कुछ बचता है। झूठ होगा संसार, चापलूसी करोगे, ऐसे रिश्वतखोरों के पांव छुओगे, चरण वंदन करोगे तो कुछ बचेगा। सच आख्या भांबड़ मचता है। फिर आग लग जाती है। ये सरल हृदय नहीं। दूसरों का हृदय दुखाने वाले, दूसरों का हक हड़प जाने वाले, सरलता नहीं होती इनमें, ध्यान रख लेना। अपनी मेहनत का खाओ, चाहे दुकानदार है, चाहे नौकरी पेशा है, जो सरकार तुम्हें देती है ढंग से ही तुम्हारी तनख्वाह उसने निर्धारित की होगी, तो उसी में गुजारा करो। ये बाहर से उल्टी पुल्टी करने की क्या जरूरत है? लेकिन ये लोग करते हैं, और बड़े मजे की बात है, धार्मिक भी कहलाते हैं। गुरुद्वारा जाते हैं, मंदिर जाते हैं, धर्म स्थलों पे जाते हैं, तीर्थ स्थलों पे जाते हैं। इन्हें जाने की जरूरत नहीं है वहां, क्योंकि परमात्मा इनकी यात्रा को स्वीकार नहीं करता।
इनकी यात्रा निष्फल हो जाती है। ये मानेंगे कि हम हज कराए, ये मानेंगे कि हम तीर्थ स्नान कराए, ये मानेंगे कि हम मणि महेश जाए, लेकिन परमात्मा प्रसन्न नहीं होगा। परमात्मा प्रसन्न कैसे होगा, ये पूछा है सवाल सरल हृदय से। जैसे हो बस अपनी मेहनत करो, अपना परिवार पोषण करो। बड़े महलों में बैठकर अशांत रहने के बजाय छोटी सी झोंपड़ी में शांति से रहना ज्यादा बेहतर है। देख पराई चौपड़ी मत ललचावे जी, रुखी सुखी खाई के ठंडा पानी पी। अगर मनस में शांति नहीं, फिर 3600 प्रकार के भोजन खाने का भी कोई अर्थ नहीं होता, सभी व्यंजन बेकार हो जाते हैं। अगर तुम्हारा हृदय कलुषित है, अगर भीतर आग लगी है, तो कुछ भी खाए जाओ, जहरीला हो जाएगा। इन रिश्वतखोरों का खून जहरीला हो जाता है। इसीलिए तो ये इतना क्रोध करते हैं, इसलिए तो ये व्यर्थ की बनाए हुए कानूनों को निभाते हैं, जिन्हें ये शिष्टाचार कहते हैं। तो पूछा है कि परमात्मा किसे मिलता है, भोलों को मिलता है परमात्मा, सरल हृदय को। हजरत मूसा मिस्र में फराओ के काल में इजरायली जोड़े के यहां पैदा हुए। उनकी परवरिश शाहाना ढंग से हुई। फक्र स्वभाव के आदमी थे। अक्सर घुमक्कड़ टाइप के व्यक्ति घूमते ही रहते थे। बड़े हुए तो घूमना ही इनका शौक था। कहीं बैठ जाते, जहां वृत्ति लग गई बैठ गए, फिर कोई पता नहीं कहां बैठे हैं, खाया है कि भूखे हैं। एक दिन एक गडरिया जो भेड़ों को बकरियों को पालता है, उनका दूध निकाल के बेचता है और भेड़ों की ऊन को इकट्ठा करता है, उनको बेचता है। बस उसी से उसकी दिनचर्या जीवन बीत जाता है। यही है उसकी जिंदगी की भरण पोषण का साधन। एक पर्वत के ऊपर उसने अपना डेरा जमा रखा था, पहाड़ के ऊपर श्रृंखला पे। वहां पर उसने एक कंटीली बाड़ लगा रखी थी कि रात को बकरियां भेड़ें गुमराह ना हो जाएं। वो ठिकाना था उसका, वही घर था उसका, अकेला था। एक छोटा सा तंबू गाड़ रखा था, उसके भीतर बैठ जाता। एक छोटी सी अंगीठी थी, उस अंगीठी में आग तपा लेता, सेकता, खाना बना लेता, दूध गर्म कर लेता। ऐसे ही मजे से जिंदगी चल रही थी। सुना था कि परमात्मा है, लेकिन ज्यादा भीतर से तबीयत नहीं थी ये जानने की कौन है, कहां से आए, सृष्टि पहले बनी, वो पहले बनी। ऐसा पागल झेड़ा नहीं था, कोई झगड़ा झेड़ा भीतर नहीं था। सुना था परमात्मा है। एक दिन अपनी
भेड़ों और बकरियों को लेकर नीचे मैदानों में आया। नीचे लेके आते थे कि घास को चर लें। भेड़े और बकरियां रास्ते में घास को चरती आती थी, उसी से उनका पेट भर जाता था। तो नीचे जब आया तो उसने देखा परमात्मा का बंदा कोई 20-50 लोगों को उपदेश कर रहा था, परमात्मा के बारे में बता रहा था। कोई इतनी ज्यादा चाहत भी नहीं थी, सुनने की इच्छा भी नहीं थी, बस जाना था, सुना था कि परमात्मा है, बस। कोई पाने की इच्छा भी नहीं थी। वह तो खुद ही बड़ा आनंदित था अपने छोटे से शांत जीवन में। भेड़ें थीं, बकरियां थीं, दूध पी लेता था, बेच देता था, ऊन बेच देता था, उससे उसका गुजर बसर हो जाता था बहुत अच्छी तरह से। तो चलते चलते उसके कानों में पड़ी एक बात, वो थोड़ा ठहर गया। परमात्मा की बात करने वाला वो भक्त कहने लगा कि परमात्मा, उसका कोई सानी नहीं है, उसका कोई मुकाबला नहीं है, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, और वो लामुकाम है, उसका कोई ठौर ठिकाना नहीं, कोई मकान नहीं उसका, कोई ठौर ठिकाना उसका है नहीं, लाशरीक है। उसका कोई भाई बहन माता बंधु रिश्तेदार कोई नहीं है, पुत्र पुत्री पत्नी कुछ भी नहीं, लाशरीक है, लामुकाम है। और वो आता है जब उसे पुकारा जाता है प्रेम से। अगर कोई उसे प्रेम से पुकार ले तो वह जात नहीं पूछता, जात न पूछे साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। प्रेम कितना है उसमें, बस प्रेम से जो पुकारेगा उसके पास आ जाता है। वो भक्त बोल रहा था, बैठी हुई संगतों से आ जाता है, प्यार से पुकारे कोई तो आ जाता है। जैसा थोड़ा बहुत अनपढ़ था वैसे था, जैसा थोड़ा बहुत जानता था, उसका हृदय तो खिल गया। उसने कहा सुना था, लेकिन देखें तो कैसा है, कितना प्यारा होगा, जो प्रेम से बुलाने से आ जाता है, कितना अच्छा होगा, कितना सुंदर होगा। लामुकाम है और हम भी लामुकाम है, हमारा भी कोई मकान नहीं। अपनी डंडी डेरी पर्वतों पे लगा रखी एक छोटा सा तंबू, उस तंबू में बैठ जाते हैं, दिन भर रात बरसों गुजर गए जहां आते आते। उसके पिता भी यही काम करते थे। तो बात जच गई कि प्रेम से बुलाए तो वो आ जाता है। उसका कोई घर नहीं, अपना भी कोई घर नहीं, उसका कोई शरीक नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं, मां नहीं, बाप नहीं, पुत्र नहीं, पुत्री नहीं, पत्नी नहीं, कोई नहीं, और अपना भी कोई नहीं, बिल्कुल अकेले। और प्रेम से पुकारो तो आ जाता है। बस ऐसे ही हम हैं। तो इससे दोस्ती लगाएं, इसको पुकारें, इसके साथ बैठ के गप शप कर लिया करेंगे। नाम तो बहुत सुना था, लेकिन आज पहली बार पता चला कि मेरे जैसा ही है मलंग। ना घर घाट हमारा, ना घर घाट उसका।
ना माँ बाप हमारे, पुत्र पुत्र आदि पत्नी हमारी, ना ही उसकी, तो हम शरीक ही तो हुआ, हमारे जैसा ही तो हुआ। और प्रेम से हमें कोई पुकारे तो हम भी चले जाते हैं। कोई कह दे कि थोड़ा सा दूध दे दो बच्चे के लिए, हम फौरन बकरी का दूध निकाल के दे देते हैं। प्रेम से कोई पुकारे तो हम भी चले जाते हैं। यह तो बिल्कुल मेरे जैसा है। कैश जंगल में अकेला है मुझे जाने दो, मजनू के लिए यह बात कही गई थी। कैश जंगल में अकेला है मुझे जाने दो, खूब गुजरेगी मिल बैठेंगे दीवाने तो। कैश जंगल में अकेला है मुझे जाने दो, खूब गुजरेगी मिल बैठेंगे दीवाने तो। हम दोनों दीवाने पास बैठेंगे और बड़े मजा आएगा। आज यही काम करते हैं, बुलाते हैं उसे, हम अपनी इंट्रोडक्शन सुनाएंगे उसे। उसका तो पता चल गया, कोई घर नहीं, घाट नहीं, कोई रिश्ता नहीं, मेरी तरह है बिल्कुल। प्रेम से पुकारने पे आ जाता है, बड़े प्रेम से पुकारूंगा मैं आज। और ऐसा सोचता सोचता अपनी बकरियों को, अपनी भेड़ों को और पर्वत के शिखर पे ले गया। हाँ, बाड़ लगा दी, तंबू के नीचे बैठ गया, बकरियों का दूध निकाला, दूध को गर्म किया, उबाला दिलाया, शक्कर डाली, अब आराम से बैठ गया। और फिर मोटे मोटे 2 फुलके उतारे, रोटी, घी लगाया, 2 अपने लिए, 2 परमात्मा के लिए। तो सब कुछ रख के कटोर दान में कपड़े में लपेट के रख दिए, ठंडे ना हो जाएं। गरम गरम बने और दूध भी है, और शुद्ध ताजा दूध भी है। तो बैठ गया आराम से। लो अब उसे पुकारे, पुकारने लगा, ए खुदा, या अल्लाह, तू आजा, देख मैं तेरे जैसा। और मैं अभी अभी नीचे गया था, एक भक्त बता रहा था कि अगर प्रेम से उसे पुकारो तो वो आ जाता है। तो आ जा, देख मैंने तेरे लिए गरम गरम 2 परोठे पकाए हैं और दूध बिल्कुल ताजा उबाल के रखा है। वैसे भी तुझे कोई पूछता नहीं होगा, आजा, आके पहले दूध पी पेट भर के, रोटी खा पेट भर के, और जब तू खा लेगा तो बाकी रोटी मैं खाऊंगा, दूध मैं पीऊंगा, पहले तू खाएगा। और तेरा तो मुझे पता नहीं तू कौन है, तू कैसा है, बस सुना था कि प्रेम से पुकारे तो तू आ जाता है, और मुझे कुछ नहीं पता। है तू मेरे जैसा अकेला, तेरे जैसा कोई नहीं। और मेरे जैसा तुझे बता दूं कि मेरे में तो जो थोड़ी बहुत काबिलियत है वो तुम्हें बता देता हूं। तू जरा मेरे पास आ, चलते चलते थक गया होगा, और थक गया होगा तो कोई तो पूछता नहीं होगा, लेकिन मैं मुट्ठी चप्पी अच्छी कर लेता हूं। मैं खूब अच्छी तरह से दबाऊंगा, अपने पिताजी से ये गुर सीखा। थोड़ा ही
ज्यादा ही निष्णात हूं इस काम में। मैं तेरी सारी थकावट उतार दूंगा। मालिक आजा। ज्यादा गुण तो मेरे में है नहीं, बस ये एक दो गुण हैं, ये तुम्हें बताए देता हूं। दोस्ती डालने से पहले अपने गुण और अवगुण बता देने चाहिए। देख मालिक, मेरे अवगुणों का तो मेरे को पता नहीं, वो तो तू ही देखेगा तो बताएगा, लेकिन गुणों का जरूर पता है। पहली बात तो मैं हूं तेरे जैसा बिल्कुल, ना मेरा कोई इधर उधर, ना मेरा कोई रिश्तेदार, ना भाई ना बहन, मैं बिल्कुल अकेला हूं। खाली समय यहां बिताता हूं। हे मालिक, अगर तू कभी बीमार हो गया ना, तेरे कभी बुखार हो गया, टेम्परेचर ज्यादा हो गया, तो फिक्र मत करना। मेरे पिताजी ने मुझको बहुत से टोटके बता रखे हैं, मैं हकीम भी बढ़िया हूं। मैं जहां लगी हुई जड़ी बूटियों को जानता हूं, वहां से उखाड़ लाऊंगा। घोटना मेरे पास है, कुंडा मेरे पास, अच्छी तरह से घोटूंगा, पकानी मुझे आती हैं। मैं तेरा बुखार कुछ ही घंटों में उतार दूंगा। ये मेरा गुण है। मेरे गुणों की तरफ भी तो ख्याल कर। अगर तू कभी बीमार हो जाए तो फिक्र मत करना। मेरे पास प्रत्येक जड़ी बूटी का हिसाब है। मैंने अपने पिताजी से यह गुण लिया था और मेरे पिताजी ने मेरे दादाजी से गुण लिया था। हम पुश्तैनी हकीम हैं। और अगर कहीं थक गया तो मुट्ठी चप्पी का तो मैं माहिर हूं। तेरे सारा बदन अच्छी तरह से दबा दूंगा, तेरी सारी थकावट उतर जाएगी। और देखो, तेरे लिए 2 परांठे 4 बनाए हैं, तू जितना चाहे खा सकता है। बची खुची मैं खाऊंगा। दूध है, अभी सभी बकरियों का दूध चोया है, गर्म किया है, शक्कर डाली है, मजे से पी जितना पीना है। बचा खुचा मैं पी लूंगा। बोलों की बात ऐसी ही हुआ करती है। हम परमात्मा की सिफ्त सलाह करते हैं, यह भोला अपनी सिफ्त सलाह करता है। देखो, मुझे तेरा तो कुछ पता नहीं, तू अनजान है, तेरा पता भी कैसे लग सकता है, लेकिन मेरा तो मुझे पता है। हकीम अच्छा हूं, खाने पीने को दूध और रोटी बड़ी अच्छी दूंगा, खुद अपने हाथ से पकाता हूं। मेरा खाना बनाने का ढंग बड़ा बढ़िया है, उंगलियां चाटने लगेगा। तुम सिफ्त सलाह करते हो उसके परवरदिगार की, तो यह गडरिया खुद की सिफ्त सलाह सुना रहा है कि मेरे में ये गुण हैं। तेरे गुणों का मुझे कोई पता नहीं। झूठ ये व्यक्ति बोलना जानता ही नहीं, बस अपने गुण मैंने वर्णित कर दिए। तेरे गुणों का मुझे कुछ पता नहीं। आओ मेरे पास आ जाओ, हम बैठेंगे, वक्त बड़ा अच्छा पास होगा। वक्त तेरा भी अच्छा नहीं पास होता होगा, मेरा भी वक्त यूं ही गुजर जाता है। कैश जंगल में अकेला है, मुझे जाने दो, खूब गुजरेगी। मिल बैठेंगे, दीवाने दो, हम दोनों बैठेंगे, बड़े बतियाएंगे, खूब गुजरेगी, वक्त अच्छा पास हो जाएगा। तू आ तो सही। बड़े प्रेम से पुकारा।
पास ही से हजरत मूसा निकल रहे थे और ऊंचे ऊंचे बुला रहा था और मूसा के कानों में पड़ रहा था हजरत मूसा का। हजरत मूसा इतिहास वेदों के हिसाब से 1391 ईसा पूर्व हुए थे। इतिहासकारों के हिसाब से बड़े प्यारे व्यक्ति थे। उस पहाड़ों की यात्रा कर रहे थे, अचानक इसकी आवाज कानों में पड़ी। ये क्या? ऐसा व्यक्ति तो मैंने पहली बार देखा जो खुद की सिफ्त साला सुना रहा है। कहता तेरा तो मुझे कोई पता नहीं। बड़ा गुस्सा आया। परमात्मा तेरे कभी बुखार हो जाए तो मेरे पास आ जाना, मैं तुझे दवा बूटी घोट के पिलाऊंगा, तेरा बुखार उतार दूंगा। चलते चलते थक जाता होगा, कोई तेरा जब है नहीं तो दबाएगा कौन, मुट्ठी चप्पी कौन करेगा। मैं अच्छी तरह जानता हूं, मैं सारे बदन को अच्छी तरह से दबा दूंगा, तेरी सारी थकावट उतर जाएगी। मूसा ने यह सब सुन लिया। वह बोले जा रहा था, मूसा भीतर भीतर क्रोधित हुआ जा रहा था। अरे इसकी इतनी औकात। आया गुस्से से भरा हुआ और वह व्यक्ति पुकार ही रहा था। दो झन्नाटेदार सन्नाटेदार थप्पड़ ठोक दिए, एक इधर एक इधर। वह तो बेचारा जन्नाटे से उठा। उसने देखा एक लंबा चौड़ा आदमी उसके सामने खड़ा है। उसने हाथ जोड़ लिए। महाराज तुम कौन हो? मेरे से क्या गलती हुई? मैं तो अपने परमात्मा को पुकार रहा था, अल्लाह को आवाज दे रहा था। दोनों मिल बैठ के बतियाएंगे। तुमने मेरे क्यों मारा? मूसा बोला, अच्छा परमात्मा के बुखार होगा और तू जड़ी बूटी घोट के पिलाएगा उसे और परमात्मा के मुट्ठी चप्पी करेगा, उसकी थकावट उतारेगा तुम। कुछ जानता है परमात्मा के बारे में? वो कहता नहीं, बस इतना ही जानता हूं। मैं तो अपने बारे में बता रहा था, परमात्मा के बारे में मैंने कहां बताया। मैं तो पहले ही कहता हूं तेरे में क्या गुण है ये तो मैं जानता नहीं, लेकिन मेरे में क्या गुण है वो मैं तुम्हें बता ही देता हूं। बुखार उतार दूंगा, थकावट उतार दूंगा, मिल बैठ के बतियाऊंगा, अच्छी अच्छी बातें करेंगे। पूरी जिंदगी का तजर्बा मेरा भी है। गुस्से से ओत प्रोत हुआ। दो झन्नाटेदार थप्पड़ ठोक के मूसा वहां से चला गया। हजरत मूसा खूब दूर निकल गया, पर्वत शिखर के ऊपर, जहां रोज बैठ के अपने भीतर उतरता था। और मूसा ऐसा शानदार सिद्ध था कि बस बैठा और आंखें बंद की और अपने भीतर चला गया। रोज का रास्ता उसका। आज भी बैठा, आज भी बैठा, लेकिन आज बड़ी कोशिश की, अपने भीतर नहीं जा रहा है। बड़ा हैरान। क्या हुआ? जो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल था, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, दिल के आईने में थी तस्वीर यार। आज वो यार की तस्वीर उतरती नहीं। क्या गलती हुई? कहां गलती हुई?
कुछ पता नहीं, लेकिन कहते हैं कि परमात्मा उसके संग रहता था, रोज उससे मिलने आता था, रोज बैठ के बतियाते थे। एकमात्र इतिहास के भीतर एकमात्र ऐसा पैगंबर हुआ है जिसके पास बैठ के परमात्मा रोज आते थे और बातचीत करते थे। एक दूसरा कोई नहीं हुआ। इतना प्यारा व्यक्ति भीतर उतरना चाह रहा है, भीतर उतर नहीं पा रहा, उस मुकाम पे नहीं पहुंच रहा जिसकी मैं रोज बात करता हूं। इतना प्यारा, आनंद से युक्त, खुमारी से भरा हुआ, खुशबू से ओत प्रोत, शीतलता का सागर आज न जाने कहां खो गया। रास्ता अच्छी तरह से मालूम है, लाखों बार चले गए और लाखों बार बाहर आ गए। आज क्या हुआ? कौन है जो अड़चन डाल रहा है? बड़ा परेशानी में बैठा हुआ। सांझ हो गई, वह परवरदिगार आया, इस जहान का सच्चा मालिक आया। मूसा ने देखा, मूसा ने पांव छुए। क्या हुआ प्रभु? आज मैं भीतर जाना चाहता हूं, तेरे पास जा नहीं पाता। क्या गड़बड़ हो गई? शहंशाह आलम बोले, मूसा, आज तूने जो पाप किया है वो अक्षम्यनीय अपराध है। मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया प्रभु, जरा बताइए तो। जिस व्यक्ति के पास मैं जाने ही वाला था तो उसका मन तोड़ दिया, तो उसके जन्नाटेदार 2 थप्पड़ मारे और मैं तो चला ही आ रहा था उसकी पुकार सुनकर, बस पहुंचने के करीब था। और जब देखा तुझे, तू जन्नाटेदार थप्पड़ ठोक दिए उसकी तो दिशाएं घूम गई और बेचारा पुकारना बंद हो गया। लेकिन मैं तेरी बात से, तेरे काम से, तेरे से नाराज हूं मूसा, इसलिए तू अपने भीतर के रास्ते मेरे पास नहीं पहुंच सकता। तो मैंने यही ठीक समझा कि मैं खुद ही चला जाऊं। बेवक्त आया हूं, समय से पहले आया हूं। अच्छा मालिक, मेरे से ये गलती हुई। वह कैसा व्यक्ति है जिसके पास तू एक बार कहने से चला गया? वो कहता, वो व्यक्ति भोला है, वह व्यक्ति निर्दोष है, उसमें किसी तरह का कोई बल छल नहीं है, सीधा सरल व्यक्ति है। और उसने इतने प्रेम से पुकारा था और उसने मेरे लिए रोटियां बना के रखी थी। मैं जाने ही वाला था कि आज खाएंगे, आज इसके हाथ का दूध पिएंगे, शक्कर मिला हुआ। क्या बात है, क्या आनंद आएगा, क्या लुत्फ आएगा। इसके पास बैठ के बतियाएंगे और फिर रोज जाया करेंगे। मैं तो ऐसा सोच रहा था, लेकिन तूने सब गचमच कर दिया। क्या किया तूने एक भोले व्यक्ति का मन ही तोड़ दिया।
तो मेरे से ये गलती हुई परवरदिगार, मैंने तो इधर सोचा भी नहीं था। मैं तो क्रोध से भर गया कि उस विराट मालिक के पांव भी दुखते हैं, उसका शरीर दुखता है, उसको बुखार भी चढ़ता है कभी। मुझको तो ये बातें अटपटी और पागलों वाली लगी। मैंने कहा मैं इसका थोड़ा सा दिमाग ठिकाने पे कर दूं। भगवान ने कहा तूने उसकी सरलता नहीं देखी, बच्चों जैसे। पहले उसने मेरे लिए खाना बनाया, दूध पकाया, शक्कर डाली, फिर मुझे पुकारा। बस मैं तेरे पास अब कभी नहीं आऊंगा, मैं अब उसके पास जाया करूंगा। लेकिन मूसा ने पांव पकड़ लिए। उस व्यक्ति का नाम था अबरम शाह, उस गिडरिया का नाम। मैं तेरी बजाय उसके पास जाया करूंगा। मुझे बड़ा प्यारा लगा। निर्मल मन जन सोई मोहि बाबा। तो मुझे अच्छे लगते हैं जिनका मन निर्मल होता है, कोई मल नहीं होता, कोई मैल नहीं होता। बड़े प्यारे लगते हैं। वो ही मुझको भाते हैं, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। कपट नहीं अच्छा लगता मुझे, छल नहीं अच्छा लगता मुझे, छिद्र नहीं अच्छा लगता मुझे। जैसे कोई व्यक्ति छिद्र रख के बात करे, जिसके कई मतलब निकलते हों, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे सीधी और साफ बात अच्छी लगती है। आज से बाद में उसके पास जाया करूंगा। और सुना है कि बहुत देर तक भगवान इस अबरम शाह के पास जाते रहे, मूसा के पास नहीं गए। लेकिन मूसा बहुत रोया, बहुत चिल्लाया। समझ आया मूसा को इतना बड़ा पाप। बाल हृदय को मैंने काट ही डाला, क्षति ही नहीं पहुंचाई, मैंने उसको काट ही डाला। उसका सारा भीतर का आनंद, परमात्मा के बारे में उसकी सोच खत्म कर दी तुमने। ये तुम्हारा कसूर है, मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे पास। अबरम शाह के पास जाने लगे। सुना है कि बहुत देर तक जाते रहे। लेकिन मूसा ने फिर पुकारा, बहुत हो गया बाबा, अब मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। और अगर तुम आज ना आए तो फिर मेरे जीने का कोई अर्थ भी नहीं रहता। मैं फना हो जाऊंगा, मैं खुद को फना कर दूंगा। हजरत मूसा की बहुत सी ऐसी कहानियां हैं जो उसके पास परमात्मा आया करता था, और वो कहानियां, उनमें उपदेश कूट कूट के भरा पड़ा है। इससे कुछ उपदेश ले लो, इससे कुछ सबक सीख लो। होशियार मत बनो। बाबा ने पहले शब्द में ही लिख दिया, हजार सियानपा हूं तुम्हारे में लाख हूं, समझदार तुम कितने भी हो, तुम्हारे सारे न्यूरॉन्स भरे पड़े हों जानकारियों से, ज्ञान से, जिन्हें तुम ज्ञान कहते हो। एक बात बता दूं, जिसे तुम ज्ञान कहते हो वो अलग है,
तुम सूचनाओं को ज्ञान कहते हो और संत जिसे ज्ञान कहता है, इस बात को आप लिख लेना अपनी डायरी में। वह तुम्हारे न्यूरॉन्स में तो कभी नहीं आएगा। इसको लिख लो। और तुम सदा से ये कोशिश कर रहे हो कि परमात्मा हमारे न्यूरॉन्स में आके फीड हो जाए। यही उसकी पहचान कि जो तुम खोपड़ी में बसा लोगे तो परमात्मा वो है नहीं। जो खोपड़ी में कभी समा न पाए वह ज्ञान। तुम कितना ही ज्ञानी बनने की चेष्टा करो, लोगों को जो भी समझाओगे ज्ञान का उसमें तिल मात्र भी नहीं होगा। जो होगा वह सब सूचनाएं होंगी। और तुम सूचनाओं को ज्ञान समझते हो। यही गलती खा रहा है आज का मानव। सारी धरती का मानव इसी गलती के अंदर डूबा हुआ है, लिप्त है। वह सूचनाओं को ज्ञान समझ बैठा है। सूचनाओं से तुम्हें कुछ नहीं मिलता अहंकार के सिवा। और तुम कहते हो मैं इतना ज्ञानी हूं, बस ये तुम्हारे अहंकार को बढ़ावा देता है। ये सर लोगों का अहंकार देखना कितना भारी होता है। ये बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि बिल्कुल चेतनहीन छोटा सा मोबाइल भी तुम्हारे से ज्यादा नॉलेज रखता है, जिसे तुम ज्ञान कहते हो सूचना। एक छोटा सा मोबाइल, उसके भीतर भी तुम्हारे से ज्यादा ये तथा कथित ज्ञान भरा पड़ा है। तुम कैसे ज्ञानी हो? जो तुम्हारे न्यूरॉन्स में समा जाए वो ज्ञान। इसको परख लेना, कसवटी पे परख लेना। ज्ञान तो वो है जो तुम्हें डुबा ले, जो तुम्हें अहंकारी बनाए और ज्यादा फैला दे। फूल के कुप्पा हो जाओ, वो तो अहंकार होता है। और इन सूचनाओं से तो तुम फूल के कुप्पा हो जाते हो। मेरे पास इतनी डिग्रीज हैं, मेरे पास इतने मेडल हैं, मेरे पास इतनी उपाधियां हैं, मुझे इतने लोग फॉलो करते हैं, इतने लोग मेरे शिष्य हैं। बिल्कुल ठीक है, होंगे। लेकिन तुमने मानवता को मूर्ख बनाना है, बनाई जाओ। एक बात ध्यान में रखना, यह बात इन सर लोगों के लिए है। तुम कितना भी जान पाओ, उस आनंद की एक बूंद तुम में कभी उतरेगी नहीं। फिर जब तुम में ही नहीं उतरेगी तो तुम उस आनंद को दूसरों को शिफ्ट कैसे कर सकोगे? कैसे प्रवाहित होगा वो आनंद तुम्हारे से, तुम्हारे शिष्यों के भीतर? गुरु तो अपने आनंद को अपने शिष्यों के भीतर प्रवाहित करने की क्षमता रखता है, उसे ही तो गुरु कहते हैं। जिसके शब्दों को सुनकर तुम अपने अंतस में लुढ़कते ही चले जाओ, वही सच्चा गुरु। जिसके शब्दों के साथ साथ तुम भी चले जाओ, उसी तल पे पहुंच जाओ। एक बारगी जरा देख लो